Hello students and welcome to the my YouTube channel. This is the class of science of class 9th and we are continue our chapter number 3 atoms and molecules. In this chapter we already studied about many topics like ions, molecules of compound, molecules of element, atomic mass, element, molecular mass, formulated mass, etc. Now we will move to the next topic, mole concept. It is also an important topic from this chapter. ये चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। तो अगला हम ले रहे हैं मोल कंसेप्ट। और इसको समझने के लिए अगर हम कहें कि तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसमें वाटर बनता है। When hydrogen is combined with the oxygen in gaseous form, they will form water in a liquid form. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। इक्वेशन है हमारे पास H2 plus O2 gives H2O. H2O स्केलेटल इक्वेशन है, अभी बैलेंस नहीं है अपने आप में, और हम यहाँ मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन जो है बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ से दो मॉलिक्यूल वाटर के बना लेगा। When two molecule of hydrogen gas is react with the one molecule of oxygen gas, will form two molecules of water. उस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की, तो ये जो लेफ्ट हैंड पे लिखे जाते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और वो जो राइट साइड में हमको मिलते हैं आफ्टर द रिएक्शन दैट आर नोन एज द प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम पहली बात करें तो ये कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का जब रिएक्ट कर रहा है तो दो मॉलिक्यूल वाटर बनाया उन्होंने। क्या बनाया? वाटर बनाया। कितने मॉलिक्यूल बनाए? दो। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, अब हम एटॉमिक मास निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया था एटम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ कहा जाए कि इस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालिए यहाँ से, तो इसके मास को अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? दो का मल्टीप्लाई तो इसमें पहले से हो रहा है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है? दो, तो दो का मल्टीप्लाई और हो गया, तो ये तो वहां से 2 हो गया, और 2 2 या 4 हो गया, यानी 4 यूनिफाइड मास हो गया इस हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन के मास की अगर हम बात कर लें यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16 यानी कि 32 यूनिट। 32 यूनिट। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स देख लें, कितना मास है इस वाटर मॉलिक्यूल्स का? मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर इनकी अगर हम बात कर लें तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें बाहर से हो रहा है। वाटर हाइड्रोजन कितना है? 2, एक तो मास होता है 2 से मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस अलग अलग दिए गए होते हैं एक ही फॉर्मूले में, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उनका सम करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना होता है? 16। जब इसको ऐड कराएंगे तो कितना आएगा? 16 और 2 या 2, 16 to 18, और 18 का मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे तो आ जाएगा 36 यूनिफाइड मास, यानी कि 36 U।
अब राइट हैंड साइड में हमें मिला कितना 36u। यहाँ कितना है मौजूद है, यहाँ 4 मौजूद था, उसके साथ साथ 32u मौजूद था, यानी यहाँ पर भी मौजूद है 36u, यानी कि 36 यूनिफाइड मास लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में भी मौजूद है, 36 यूनिफाइड मास प्रोडक्ट में भी मौजूद है। तो इस रिएक्शन जो हमने अभी आपको समझाया, इसके द्वारा ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है, in this reaction the quantity of substance can be characterized by its mass or the number of molecules। यहाँ पर कितने एटम्स लिए गए हैं किसी भी एलिमेंट के, या तो वो उसके नंबर ऑफ कितने एटम्स के बेस पर बताया जाता है कि कितने एटम्स वहाँ पर मौजूद हैं, या उसके मास के तौर पर बताया जाता है कि किस तरीके से कितने ग्राम या कितने यूनिफाइड मास हाइड्रोजन ने कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया है। तो या तो ये मास के तौर पर कैरेक्टराइज किया जाता है या मॉलिक्यूल्स के तौर पर बताया जाता है, दोनों तरीके हैं बताने के। या ये भी कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल एक के साथ रिएक्शन करके दो वाटर बना रहे हैं, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि 4 यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन is react with the 32 unified mass of oxygen will give us 36 unified mass of water। एक तरीके से इस तरीके से ये बताया जा सकता है, तो दोनों तरीके। लेकिन जो ये केमिकल इक्वेशन है, it indicates directly the number of atoms molecule taking part in the reaction। और जो इक्वेशन वहाँ पर हमारे पास मौजूद है वो ये बताती है कि कौन कौन से एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के उन्होंने यहाँ पर रिएक्ट किया है, एक इक्वेशन के द्वारा ही पता चलता है। जैसे ये इक्वेशन हमारे पास लिखी है तो हमें कैसे क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुए, इन दोनों के बीच में ही रिएक्शन हुआ है। और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए जो भी सब्सटेंसेस वहाँ पर मौजूद है उनकी क्वांटिटी को उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर्स के बेस पर या एटम्स के नंबर के बेस के अलावा अगर हम उनको मोल्स, एक तरीके से न्यू यूनिट है मोल्स, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। अगर इन सभी जितनी भी चीज़ों की बात की, मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर बता सकते हैं कि कैसे कंबाइंड हुए हैं, मासेस के बेस पर बता सकते हैं कैसे कंबाइंड हुए हैं, तो एक उसी तरीके से हमारे पास एक नई यूनिट आई है जिसको हम बोलते हैं मोल, और उन मोल्स के ही बेस पर हम इनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये मोल होता क्या है, ये मोल जो है, एक मोल की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर एक मोल किसी भी के भी हो, चाहे वो एक मोल एटम का हो, एक मोल मॉलिक्यूल्स हों, या एक मोल आयन हो, या एक मोल पार्टिकल हो। दैट इज अ क्वांटिटी ए नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। कोई से भी बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, सॉरी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल मौजूद है, तो एक। तो अगर यहाँ ये कहा जाए कि एक मोल ऑक्सीजन में, एक मोल ही है ये ऑक्सीजन और ये मॉलिक्यूल है, तो हम कह देंगे एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने उसका कितना मास होगा, दैट इट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, जिसका जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके ही बराबर होता है। एक मोल के अंदर बात करेंगे, अगर हम एक मोल के अंदर कहा जाए कि कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, अब वो पार्टिकल चाहे एटम्स पूछे जा सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं, चाहे आयंस पूछे जा सकते हैं। एक मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद होंगे, या एक मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, या एक मोल के अंदर ऑक्सीजन कितने आयन मौजूद होंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू
6.022 इंटू 10⁻23 इतने आयन या इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल एक मोल के अंदर मौजूद रहते हैं। और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। इस नंबर को इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इसको N0 से रिप्रेजेंट कराते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो N0 है। एक मोल के अंदर इतनी संख्या जो है मौजूद होती है। उसी तरीके से कैसे, जैसे एक डजन में 12 नंबर्स मौजूद होते हैं और 1 क्रॉस में 144 नंबर्स मौजूद होते हैं। सेम एज in 1 mole of substance there is 6.022 into 10⁻23 particles, means 0.22 into 10⁻23 atoms या 6.022 into 10⁻23 ions are present in 1 mole of substance। किसी भी सब्सटेंस की बात की गई होगी तो उसमें उस एक मोल में इतने पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।